नमस्कार साथियों, मैं चंद्रजीत, आपका अपना DR चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, बगल में आप एक वीडियो देख रहे हैं कि उसमें क्या है कि पशु का पैखाना रुक गई है। 10 दिन से पैखाना नहीं की है और कोई भी दवा इसको अगर देते हैं तो वह और जाके उसके पेट में जो है एक तरह से पॉइजन का केस बना रही है। जो भी दवा देते हैं वह और अंदर में जाकर पशु को डिस्टर्ब कर रही है। तो इस कंडीशन में कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए? क्या होता है कि जब पशु का पैखाना बंद हो जाती है तो आप कोई भी दवा पिलाते हैं, कोई भी दवा खिलाते हैं तो उसका पैखाना रुक जाने के कारण जो आप देते हैं वह और फायदा नहीं करके नुकसान पहुंचाती है पशु को। तो इस तरह से इस कंडीशन में पशु का परेशानी और बढ़ते जाती है। तो हम देखिए कि किस तरह से पहले आपको बता देते हैं कि किस तरह से जो है हम इसको पाइप के द्वारा जो है पैखाना को पूरा क्लियर किए हैं, साफ़ किए हैं, जो कि है एक तरह से पंप के द्वारा पानी के द्वारा मोटर से अंदर की ओर डाल रहे हैं और फिर वैक्यूम बाहर अंदर से वैक्यूम के जरिए जो है बाहर पूरा पैखाना उसका आ रहा है। और जब पशु को आपको ऐसा लगेगा कि अब पशु बचने लायक नहीं है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं बचा है, आप सारा दवा सुई दे करके थक चुके हैं और उसके बाद भी अगर किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो लास्ट परिस्थिति में आपको यह काम करके देखना है। जैसे कि देखिए, पूरा हम पैखाना को अभी क्लियर करेंगे, यानी कि कहने का मतलब जो है इसमें से 4/4 में से 3/4 जो है हम इसका पेट खाली कर देंगे, 3 हिस्सा पेट खाली कर देंगे और 1 हिस्सा इसमें रहने देंगे। जिस तरह की आप देख रहे हैं, जब हम गए यहाँ पर इस पशु को देखने तो इसका पेट जो है एकदम आफरा से लग रहा था कि पेट अब फट जाएगी। तो इस कंडीशन में हमने सोचा कि नहीं, पहले इसको हम पेट खाली करते हैं चाहे जैसे भी हो। तो हमने पाइप का मदद लिए और पाइप के मदद और यह पानी के थ्रू जो है हम अंदर जो है पानी अंदर जो डाले हैं और उसके बाद सारा पैखाना को अंदर से क्लियर किए हैं। और उसके बाद जो है हमने इस पशु को एनएस में न्यूरोकाइंट प्लस मिलाए हैं और एनएस में यूरिमिन जो फास्फोरस का इंजेक्शन है वह दिए हैं। जो न्यूरोकाइंट इंजेक्शन है लगातार हमने 3 दिन तक के चलवाए और साथ में वह जो यूरिमिन फास्फोरस का इंजेक्शन है यह भी इंजेक्शन लगातार 3 दिन तक चलवाए। क्या होता है कि एनएस में जो है हमने जो 500 ml एनएस आता है उसमें 15 ml न्यूरोकाइन 1 बोतल में और 15 ml न्यूरोकाइन 1 बोतल में, यानी कि 2 लीटर जो है हमने इसको एनएस चढ़ाया है। तो 15 ml न्यूरोकाइन एनएस में मिलाया है और 15 ml जो है जो यूरिमिन है 2 बोतल में मिला करके इसको IV लगातार कंटिन्यू करवाए। उसके बाद साथियों जो क्या होता है कि इस कंडीशन में जो है पेट का रूमेन का जो है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए हमने जो है एक डाइजीन नाम से लिक्विड आती है, डाइजीन ला तो वाला डाइजीन लाइए नो वाला डाइजीन डाइजीन यह जो डाइजीन है जो कि ह्यूमन के लिए यूज में आता है, ह्यूमन के लिए आता है। तो यह जो डाइजीन है हमने 100 ml सुबह और 100 ml करके लगातार 3 दिन तक यह डाइजीन चलवाए उसको। और साथ में जो है एनएस कंटिन्यू 3 दिन हम चलवाए। एनएस में जो है 500 ml में 15 ml न्यूरोकाइंड मिलवाए और 1 लीटर में 30 ml न्यूरोकाइंड मिलवाए। और यह एनएस लगातार 3 दिन देने के साथ साथ हमने उसको एंटीबायोटिक भी लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक में हमने यूज किए एक्सेप्ट जो कि एलएमबी कंपनी का आता है। साइड में ऐसे पिक्चर हम बता दिए हैं, ऐसे हम एक्सेप्ट का इंजेक्शन भी बताते हैं आपको। एक्सेप्ट जो एलएमबी कंपनी का आता है। तो एक्सेप्ट जो क्या होता है कि जो सूजन आंत में अगर सूजन हो जाती है, एक्सेप्ट आंत में सूजन हो जाती है, आंत तरह की किसी भी परेशानी में जो एक्सेप्ट जो है जिसका कंपोजिशन है सेफ्टी फॉर सोडियम, तो यह जो इंजेक्शन है इस तरह की परेशानी में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यह एक्सेप्ट चलवाए, साथ में उसको इंजेक्शन हमने दिया मेगलोडाइन।
मेगलोडाइन, जो कि यह भी एक तरह की सूजन में, दर्द सूजन में बहुत अच्छा काम करता है। और यह 2 इंजेक्शन जो है, यह इंजेक्शन 2 और साथ में एविल, 3 इंजेक्शन करके हम लगातार उस पशु को 3 दिन चलाएं। और साथ में जो है NS का बोतल कंटिन्यू चालू रखें। साथ में यह डाइजिन जो है, यह डाइजिन लगातार कंटिन्यू 3 दिन रखें। उसके बाद जो है गैसनील, एक लिक्विड आती है गैस के लिए, गैसनील नाम का, तो है ना गैसनील, यह देखिए यह गैसनील है। यह गैसनील इंजेक्शन, सॉरी गैसनील लिक्विड गैस के लिए लगातार कंटिन्यू हमने 3 दिन पिलाए, 100 ml सुबह और 100 ml शाम। और साथियों यह इतना दवा देने के बाद क्या देखा गया, वह पशु बिल्कुल ठीक हो गए। वह पशु पैखाना भी करने लगी और पशु जुगाली करने लगी, खाना भी खाने लगी। लेकिन साथियों जितना करने के जस्ट 2 दिन बाद जो है वह पशु जाकर पैखाना की और जुगाली की, पाज की 2 दिन बाद। ऐसा नहीं है कि हमने आज पाइप डाला और पैखाना क्लियर किया और आज से ही पशु बिल्कुल पैखाना करने लगी और जुगाली करने लगी, ऐसा बात नहीं। 2 दिन बाद हमको रिजल्ट मिला, लेकिन पशु ठीक हो गए। तो साथियों जब लास्ट परिस्थिति आती है पशु को, जब कोई दवा काम नहीं करती है, तो यह जो है प्रक्रिया हम लोग अपनाते हैं। तो इसमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलती है इस तरह की परेशानी में। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथियों अगर आप हमारे से यहाँ रहना चाहते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत जो है AI या कुछ जानना, कोई भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, आप हमारे मोबाइल नंबर पर बात कर सकते हैं। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर कीजिए, ताकि पशु अगर मरने लगे, लास्ट कंडीशन लगे, किसान जब थक जाती है, हार जाती है, जब इसका कोई उपाय ही नहीं है, नहीं बचेगी, इसका पैखाना बंद है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरह की परेशानी ठीक होती है। यह जो परेशानी प्रक्रिया है इसे हम देखे हैं, बहुत ऐसा पशु है जिसको हमने पैखाना क्लियर करने के बाद यह बीमारी ठीक हो जाए। क्या होता है कि जब पैखाना बंद हो जाती है तो जो भी दवा आप देते हैं उसका रूमेन है, वह रूमेन एक तरह से अंदर क्या होता है कि घूमते रहती है, तो वह रूमेन मूवमेंट करना बंद कर देती है। तो जब रूमेन मूवमेंट करना बंद कर देती है तो पैखाना तो बिल्कुल ही रुक जाती है। और जब पैखाना जब आप क्लियर कीजिएगा तो उसका रूमेन का मूवमेंट होने का चांस रहता है। तो साथियों यह वीडियो कैसा लगा